अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें सबसे अहम खबर ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। आज आज से 2 रोज़ कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से PTI के 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे और उसके बाद आज मज़ीद 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। इस तरह ये गुज़श्ता 3 रोज़ में 70 अरकान कौमी असम्बली हैं PTI के, जिनके इस्तीफ़े हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए हैं। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हुकूमत ये इस्तीफ़े अचानक से क्यों मंजूर कर रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है। क्योंकि तकरीबन 1 से 2 हफ्ते कबल अगर हम देखें, जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी उसमें PTI का एक वफद राजा परवेज़ अशरफ से मिला था और उनसे ये मुतालबा किया था कि PTI के अरकान आपके सामने मौजूद हैं और उन तमाम अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उनके ये इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। जबकि राजा परवेज़ अशरफ का ये मौक़िफ़ था कि तमाम अरकान जो हैं PTI के, वो इनफरादी तौर पर उनके चैम्बर में आएँ, वो उनसे इनफरादी तौर पे इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे और उसके बाद उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। फिर अचानक ये हुआ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता दिनों या गुज़श्ता हफ़्ते उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने असम्बली वापस जाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये PDM हुकूमत जो एक अपोजिशन लीडर हैं, डमी अपोजिशन लीडर राजा रियाज़, उसके साथ मिलके अपनी मर्ज़ी का कोई निगरान सेटअप ला सकती है और उसके लिए वो आइंदा इंतखाबात में किसी किस्म के धांधली का मंसूबा बना सकती है। तो ये एक सोच थी इमरान खान की और इसके तहत उन्होंने असम्बली वापस जाने का फ़ैसला किया। इसका इसका बाकायदा उन्होंने एक बयान में इसका ऐलान भी किया और इसका ये हुआ कि इसके चंद रोज़ के बाद फिर अचानक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से PTI के इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए गए हैं। इससे कबल PTI भी बार बार ये मुतालबा करती रही है कि उनके इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक वजह ये करार दी जा रही थी कि PTI के तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इनफरादी तौर पे स्पीकर के चैम्बर में हाज़िर हों और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता चंद माह में कई बार मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान ये कहा गया कि PTI वापस असम्बली क्यों नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो वो भी बार बार ये बयानात दे चुके थे कि PTI असम्बली में वापस जाए और बाज़ अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे उनसे तो बाकायदा तौर पे इस बात की ज़मानत भी मांगी गई थी कि वो अगर उनके इस्तीफ़े जो है वो वापस किए जाते हैं तो वो असम्बली में वापस जाएंगे। तो फिर अचानक ये सूरत हाल क्या बनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान के केस की समाअत हो रही थी तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया था हुकूमती वकील मखदूम अली ख़ान को कि आप अपने मुवक्किल से हिदायत लें और ये बताएं कि अगर PTI वापस असम्बली में जाती है तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करेगी और उनके साथ बैठकर नैब कानून में तरमीम के हवाले से या उसमें कुछ बेहतरी के हवाले से जो है वो दोनों जमातें मिल बैठकर इस पर फैसला करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंगल के रोज़ हुकूमती वकील को हिदायत लेने का कहा गया था। बुध के रोज़ हुकूमती वकील मखदूम अली ख़ान ने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान केस में अदालत को इस हवाले से आगाह करना था, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती वकील को ये हिदायत दी गई कि वो PTI के असम्बली वापसी के हवाले से अपने मौकिल से या अपनी जो वफाकी हुकूमत है उससे हिदायत लें, उसी दिन शायद ये इस्तीफ़े 35 इस्तीफ़े जो पहले एक फ़ेज़ में मंजूर किए गए अब से 2-3 रोज़ कबल, वो अचानक जो है वो मंजूर किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले। तकरीबन 45 मिनट तक उनकी ये मुलाकात जारी रही और जब वो सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए तो उसके तकरीबन 1 सवा 1 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI अरकान को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उससे चंद रोज़ के बाद अब ये
दोबारा 35 इस्तीफ़े आज मंजूर किए गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने जो बयान दिया था कि हम अपोजिशन हुकूमत को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो डमी अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मिलकर एक निगरान सेटअप जो है वो लाएं और उसके तहत आम इंतखाबात करवाए जाएं। इमरान खान का ये बयान क्या वाकई वफाकी हुकूमत जो है वो इसी वजह से उसने ये इस्तीफ़े मंजूर किए हैं या इसकी वजह कोई और हो सकती है? मेरे जो एक असेसमेंट है या जो मेरा जो तज्जिया वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नैब कानून में तरमीम के हवाले से हुकूमती वकील को हिदायत लेने का कहा गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पीटीआई के वकील थे, इमरान खान के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनको भी हिदायत की गई थी कि अगर आप असम्बली में वापस चले जाएं और असम्बली जाकर आप हुकूमत की इन तरामीम को काउंटर करने के लिए कुछ और तरामीम लेके आएँ और असम्बली के अंदर आपकी जो जमात है वो इसमें अपोजिशन का किरदार अदा करे और इस पर असम्बली के अंदर बहस कराई जाए और जो अच्छी तजावीज़ आपकी होंगी उसके ऊपर बहस करा के उसको मंजूर करवाया जाए और इस तरीके से नैब कानून में तरामीम की जाए। ये हिदायत जो है वो रिमार्क्स ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी, लेकिन जैसे ही अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए तो उसके फौरी बाद पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हो गए। तो बज़ाहिर जो एक सिचुएशन बनती नज़र आती है वो यही है कि शायद हुकूमत इस खौफ में मुब्तला हो गई कि अगर जो पीटीआई के अरकान हैं या पीटीआई के जितने अरकान इस वक्त इस्तीफ़े जिन्होंने दिए थे वो सारे असम्बली में वापस आ जाते हैं तो नैब तरामीम होंगी, उसके ऊपर बहस होगी और कुछ ऐसी तरामीम यकीनी तौर पे अपोजिशन जमात पीटीआई की जानिब से मंजूर कराई जा सकती हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। हमने गुज़श्ता जो 8-9 महीने पाकिस्तान के हैं जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, हमने ये देखा है कि हुकूमत का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने पर था। हमने तो ये भी देखा कि जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे उनके तफ्तीशी मशकूक हालात में मारे गए। उस केस के गवाहान जिसमें मशहूर ज़माना एक किरदार था मकसूद चपड़ासी का, जिसकी कहा जाता है कि 25,000 तनख्वाह थी और उसके अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हुए थे। ये तमाम लोग जो है ये मशकूक हालात में जो है वो अचानक वफात पा गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसे शायद ये खौफ था हुकूमत को कि अगर नैब तरामीम में किसी किस्म का कोई रद्दोबदल होता है तो उससे उनकी जो तमाम तर ये मेहनत है जिसमें उन्होंने ये नैब तरामीम जल्दबाजी में मंजूर की और उसके ज़रिए अब तक सुप्रीम कोर्ट को जो इतलात या जो इन्फॉर्मेशन फराहम की गई है उसमें तकरीबन 386 केसेस जो नैब कोर्ट्स में चल रहे थे, एहतसाब अदालतों में चल रहे थे, वो वापस हो चुके हैं। गुज़िश्ता बल्कि 2 दिन कबल साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जेली बैंक अकाउंट्स केस में जो रेफरेंसेस चल रहे थे वो भी एहतसाब अदालत ने वापस कर दिए हैं। तकरीबन 1 लाख सफ़ात पर मुश्तमिल ये तमाम डाटा और वो ये तमाम तहकीकाती मवाद जो इन केसेस की तफ्तीश के दौरान इकट्ठा किया गया और जिनकी बुनियाद पर ये केसेस कायम किए गए वो तमाम तर रिकॉर्ड भी जो है वो बेकार हो गया और इस तरीके से इन तमाम जो ताकतवर हुकूमती शख्सियात हैं जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं वो तमाम एहतसाब अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। तो मेरी दानिश में इस तमाम तर जो ये प्रैक्टिस है अचानक से पीटीआई के जो इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो यही है कि हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई असम्बली में वापस आए और जो नैब कानून में उसकी तरमीम या उसकी बेहतरी के लिए किसी भी तरह अपना किरदार अदा करे। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी तौहीन आमेज़ एक सूरत हाल है कि गुज़श्ता कई माह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही थी, अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो तकरीबन 5 से 6 मौक़े ऐसे हैं जो मुझे याद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई को ये मशवरा दिया गया या तजवीज़ दी गई या हिदायत की गई कि वो अपने इस्तीफ़े वापस ले और कौमी असम्बली में जाए, पार्लियामेंट का हिस्सा बने और वहाँ पर अपना मौसर किरदार अदा करे। फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती वकील को हिदायत जारी की गई लेकिन इस्तीफ़े मंजूर हो गए। इस तौहीन पर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रही, जस्टिस मंसूर अली शाह भी खामोश रहे और किसी की जानिब से जो है ये इस पर कोई जवाब तलबी नहीं की गई कि अदालत की हिदायत थी और उसके बरक्स अचानक
PTI के इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए। लेकिन इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान का केस है नैब कानून में, वो हुकूमत के इस इकदाम से यकीनन उसको एक मजबूत तासुर मिलेगा कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि नैब कानून में मज़ीद कोई तरमीम हो, और जो शिकें या जो कवानीन उन्होंने जो हालिया तरमीम उन्होंने की हैं उनमें से कोई भी तरमीम रिवर्स हो और उनके जो नैब केसेस हैं उनके ऊपर किसी किस्म का फ़र्क पड़े। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत 7 फरवरी को होगी। गुज़श्ता रोज़ जुमेरात को इस केस की जो है वो आखिरी समाअत थी, जिसके बाद अदालत की जानिब से 7 फरवरी को इस केस को इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था। 7 फरवरी को जब दोबारा इस केस की समाअत होगी तो यकीनन इमरान खान के वकील अदालत के सामने ये तमाम तर सूरत हाल रखेंगे कि अदालत की हिदायत थी कि हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे, PTI को असम्बली में वापस आने दे और PTI कौमी असम्बली में नैब कानून में तरमीम के हवाले से कुछ अपनी तजावीज़ और तरमीम लेके आए और उसके ऊपर बहस कराई जाए, और उस बहस के नतीजे में जो मुतफ़िका ऐसी तरमीम बनती हैं वो मंजूर की जाएँ। लेकिन हुकूमत ने अदालती हिदायत को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए बड़ी सुबकी की एक सूरत हाल है कि उनको उनकी हिदायत को इस तरीके से नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत ने PTI के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। क्योंकि अगर हम इस नुक्ते पे देखें कि जो इमरान खान ने बयान किया कि हुकूमत एक डमी अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर अपनी मर्ज़ी का सेटअप लाना चाहती है और वो आइंदा इंतखाबात में किसी किस्म की कोई धांधली करना चाहती है, तो ये बात इस वजह से भी ज़्यादा मौजू मालूम नहीं होती कि मिसाल के तौर पे अगर PTI वापस आ भी जाती और असम्बली तहलील करने के हवाले से PTI और हुकूमत में कोई समझौता हो जाता, तो जो नाम PTI की जानिब से दिए जाते हैं या हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं उसके ऊपर फ़र्ज़ करें कि इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता, मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाता, तो इलेक्शन कमीशन तो खुद हुकूमत को हर जगह पे फेवर दे रहा है, तो हुकूमत वहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप या निगरान वज़ीर आज़म जो है वो ला सकती थी। तो इन इस्तीफ़ों को मंजूर करने का जो मकसद है वो निगरान सेटअप लाना मालूम नहीं होता, वो यकीनी तौर पे नैब तरामीम में रुकावट डालना था, क्योंकि अगर PTI वापस आ जाती तो हुकूमत के लिए जो केसेस ख़त्म कराने का एक सिलसिला है जो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है उसमें किसी किस्म की रुकावट आ सकती थी। ये आज का एक तज्ज़िया था, एक वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।